जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, टॉमस मैसी का ये दावा कि इसमें और बड़े नाम आ सकते हैं, ये वाटरगेट और ईरान का कॉन्ट्रा स्कैम से भी बड़ा है ये एप्स्टीन फाइल्स का मामला। और वही सवाल आपसे भी पूछ रही हूं कि बीजेपी की चुप्पी का कारण क्या यही है? क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनको मेल किया हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई हमेशा सेक्सुअल लिंक ही होगा, हो सकता है किसी कामकाज के लिए किया हो जेफरी एप्स्टीन का, लेकिन यहां पर सवाल तो वही है कि अगर कामकाज के लिए भी किया तो जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? क्या भारत इतना कमजोर था कि जेफरी एप्स्टीन, जिसके बारे में ये ऑलरेडी 2008 में डिक्लेयर हो गया था कि वो पीडोफाइल है, सेक्स ऑफेंडर है, ट्रैफिकर है, उससे मदद ली जा रही है, तो फिर इसका क्या मतलब है? और बीजेपी के हो सकता है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये शब्द, हो सकता है इन लोगों ने किसी न किसी काम को लेकर मदद की हो या फिर कुछ और भी कारण होंगे। तो क्या ये कारण है बीजेपी के चुप्पी का? जी नीरू जी, देखिए आपने कहा कि भी क्यों उसके कांटेक्ट में थे एप्स्टीन के। मेरा ये कहना है कि जो आप मेरे से पहले भी सभी लोग कह रहे हैं और मैं तो काफी दिन से भी कह रही थी कि क्यों एक सेक्स ऑफेंडर्स के साथ, एक परवर्ट के साथ, मतलब आपको अपनी उसके सहयोग से आपकी विदेश नीति चलानी पड़ रही है, आपकी कूटनीति चलानी पड़ रही है, आपके ऊपर शर्म से डूब मरने वाली बात है। बात आपकी आती है कि आप खुद को विश्व गुरु कह रहे थे और 2014 से आपने जो ढिंडोरा पीटना शुरू किया, तो आप वहां, मतलब आप विश्व गुरु थे, लेकिन जो दुनिया का एक सबसे ताकतवर आदमी है उसके दरवाजे में आप चोरी छुपे खिड़की से झांक रहे थे कि किसी तरह से हम इससे मिल ले, ये दिखाई दे जाए, हमें बुला ले ये अंदर। वो बुला नहीं रहा था, आपको घास नहीं डाल रहा था, तो आपने कोई और रास्ता नहीं मिला। आप देखिए आपकी आपकी दिमाग की दौड़ कितनी दूरी तक, बस केवल वहीं कि आपको लगा कि ये जो, प्रॉबेबली उनको ये लगा होगा, एलिजिडली भी कह सकती हूँ मैं, कि शायद ट्रम्प जो है ये इस तरह का आदमी है, लूज कैरेक्टर वाला, तो ये एप्स्टीन से जरूर इसका मसला होगा। और ट्रम्प का नाम बहुत जमाने से आ रहा है इन तरीके के मामलों में, तो उन्होंने सोचा होगा यार एप्स्टीन के जरिए अगर इसको कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर पाए, और वो सक्सेस हुआ भी। इनका आईडी नाटक हो रहे हैं, मोदी जी ऐसे नाटक कर रहे हैं, आपको लगे कि यार मोदी जी का तो बिल्कुल 1 to 1 रोज शायद फोन पे ही बात होती होगी मोदी जी की तो ट्रंप से। लेकिन वहां जो बाद में निकल के आ रही हैं अब ये सारी चीजें, वो ये बता रही हैं कि आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं था, आप तो मारे मारे घूम रहे थे इधर से उधर से कि कोई किसी दलाल मिल जाए। आई वुड लाइक टू से द वर्ड है कि मुझे किसी ने बताया कि हिंदी में इसके लिए भड़ुआ वर्ड होता है, भड़ुआ, कि ये जो है कि वो एक भड़वे को आपको एक भड़वा मिला था, उसके जरिए आप अपना ये काम, और आपने जो ये किया है, अब ये चुप क्यों है आप? तो देखिए इसमें मेरा ये कहना है कि आप चुप क्यों है, बीजेपी क्यों चुप है? बीजेपी इसलिए चुप है कि खतरा सबके ऊपर बराबर मंडरा रहा है, और क्योंकि उनको लगता है कि ग्रेजुअली आ रही है। किसने सोचा था कि इसमें दीपक चोपड़ा का नाम होगा? किसने सोचा था दलाई लामा का भी नाम आ जाएगा? अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि उनका जो सेक्सुअल ओवरचर्स थे उनके बारे में है वो नाम या क्या है, मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि ज्यादा गहराई में गई नहीं हूं मैं। लेकिन जो नाम आ रहे हैं, तो इसमें डर हर किसी को लगा हुआ है, क्योंकि जो जो वहां गया होगा, जिसने भी उस गली के चक्कर काटे होंगे, एप्स्टीन की गली में गए होंगे, वो उनकी सबकी सांसें रुकी हुई होंगी। तो उसमें एक जो है सेंट्रल कमांड ने या एक सबको एक विप जारी कर रखा होगा कि खबरदार किसी ने अगर एप्स्टीन फाइल के बारे में मुंह खोला तो क्योंकि एक का नाम आ चुका है, जिसका नाम आ रहा है हरदीप पुरी का, इतनी डिटेल्स आ रहे हैं, उसका आपने और हमने क्या बिगाड़ लिया? वो वहीं बैठा हुआ है, वहां इस्तीफे हो रहे हैं दुनिया भर में, जिन जिन का नाम वहां आ रहा है, डिटेल्स आ रहे हैं, ईमेल्स में नाम आ रहा है, कोई कांटेक्ट के बारे में आ रहा है, फोन कॉल सर, और एक हमारे यहाँ है। मतलब हम लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं भाई, हम कितने खुले विचारों के हो गए हैं चारित्रिक नैतिकता के बारे में लेके। हम तो सबसे बड़े राइटियसनेस जिसको कहते हैं कि चारित्रिक पतन अगर आपका हो गया तो आप बाहर जाइए पब्लिक लाइफ से, और हम अब इतने बड़े ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं कि क्या हो गया, हरदीप पुरी का नाम है तो उसमें, ये शर्म की बात है। जो सोसाइटीज जो सेक्स के बारे में ओपन सोसाइटीज ओपन माइंड रखती है, वहां पे भी हल्ला मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, सरकारें इस्तीफा देने के कगार पे आ रही हैं। एक हम है कि अरे क्या हो गया, हरदीप पुरी का नाम है तो क्यों होना चाहिए हरदीप पुरी का नाम, क्यों नहीं हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को पता है कि आज हरदीप पुरी का इस्तीफा हुआ और कल को किसी और का नाम आ गया, हु नोज, कि मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दर्शक मेरे जान रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर उसी का नाम आ गया तो क्या, कौन देगा इस्तीफा? मतलब क्या देश में नए चुनाव होंगे, क्या होगा? तो इसलिए सब चुप बैठे हैं कि जब आएगा
जब ब्रिज आएगा तब क्रॉस कर लेंगे उसको, देखी जाएगी क्या उस टाइम हमें। मीनू जी आपके पास आती हूँ कि जो बात अभी मनोज जी कह रहे थे कि भाई इतनी सारी विदेश यात्राएं हैं, तो हम क्या ये माने कि हर विदेश यात्रा में एप्स्टीन का हाथ होगा? अब एप्स्टीन से भाई क्या वो लॉबिंग सारी एप्स्टीन के जरिए हो रही थी? किस कॉन्टेक्स्ट में, मैं इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं बोलूंगी, लेकिन लोग सब अपने आप अटकलें ही लगा रहे हैं। और जो चुप्पी है बीजेपी की, मोदी जी की चुप्पी, वो बहुत कुछ अपने आप में कहती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मनोज जी ने कि भाई इससे ज्यादा तो विदेश यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की हैं। तो क्या इस बात की जांच कौन करेगा कि आखिर हुआ क्या था? एप्स्टीन आखिर क्या करता था बीजेपी के नेताओं के साथ, या अगर वो मिला या किसी को उसने मिलवाया प्रधानमंत्री से, तो क्यों मिलवाया? इसकी जांच कौन करेगा? आज अमेरिका में तो चलिए उसके लिए कानून बना, फाइल निकल कर आ गई, लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, जो आदमी बोलना चाह रहा है या सॉरी वो भी बोल रहा है। लेकिन हमारे देश में तो पूरी चुप्पी है इसको लेके। जी देखिए, विदेश यात्राओं की बात जो मनोज यादव जी ने उठाई है, उसके बारे में तो बीजेपी के इनसाइडर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कुछ कह चुके हैं कि विदेश यात्राओं में क्या करते थे मोदी जी जाके। और वो तो ऐसी बातें कह रहे हैं कि कान फट जाए आपके सुन के उस बात को। वो ऐसी बात कह रहे हैं, और एक बार नहीं, उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, कई पॉडकास्ट में वो ये बात बोल चुके हैं कि मोदी जी की विदेश यात्राओं में क्या होता था। और उन्होंने चाइना के बारे में तो बहुत ही कुछ बोला, उसमें जयशंकर को भी इन्वॉल्व करते हैं वो। और दर्शक चाहे तो आपका भी एक इंटरव्यू था, दर्शक चाहे तो पुराना अगर टाइप करेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब में खंगालेंगे, तो उनको बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे मिल जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी ने के, जो वो बताते हैं उसमें। और क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का चाइना का तो मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनका काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट था चाइना के साथ। अभी थोड़ा ऐसा डिस्टेंस हो गई है, अदरवाइज तो उनको बहुत कुछ ऐसा उनको वो ही वॉज प्रीवी टू सच इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने वो और खुल के बोली। देखिए, इस तरीके की बातें आज के निजाम में कोई नहीं बोल सकता। नेहरू और गांधी को गाली देके, इंदिरा गांधी को गाली देके कोई निकल जाए, लेकिन मोदी जी को इस तरीके की जिसको कहते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन कहूंगी मैं, जब तक की प्रूव ना हो जाए, तो तब तक तो वो बात सुब्रमण्यम स्वामी को क्या कहना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह का रिटॉर्ट बैक नहीं आया, कोई किसी तरीके का खंडन नहीं आया, कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, या कोई प्रवक्ता नहीं आया। फर्ज कीजिए कि ये एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगता मोदी जी की विदेश यात्राओं पे, तो तुरंत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो लोग, 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसमें बता दिया जाता। तो ये चीजें, और विदेश यात्राएं रही विदेश यात्राएं, एक होता है कि चलिए आपको दुनिया फोकट का, पैसे पे दुनिया घूमने का शौक है और आप प्रधानमंत्री बन गए तो आराम से ऐशो आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन कितनी बार एक एक देश को 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार मत डाला आपने, मतलब क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो ये विदेश यात्राओं का कॉन्टेक्स्ट, अब ये कहीं हो सकता है यही विदेश यात्राएं कहीं गले का फंदा ना बन जाए, पता नहीं, अभी हु नोज। देखिए, जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ट्रिकल डाउन हो रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, और ये जो वहां की सरकार है वो देखिए उसको दबा नहीं सकती, विदहोल्ड नहीं कर सकती। जो कुछ उन फाइल्स में है वो केवल इतना कर सकती है कि प्रायोरिटाइज कर ले कि पहले कौन सा छोड़ना है। जैसे उन्होंने ममदानी की माँ का छोड़ दिया, पहले उन्होंने दलाई लामा को छोड़ दिया, उनका इंफॉर्मेशन छोड़ दी उन्होंने, मतलब जो उनको लगता है, उनको स्ट्रेटेजिकली अपनी पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स या जो अपना जो इनका दबाव डालना है विदेश की सरकारों पे, उसके हिसाब से वो उसको रिलीज कर रहे हैं कि पहले कौन सी रिलीज करें और बाद में कौन सी। जैसे क्लिंटन की उन्होंने पहले रिलीज कर दी, जबकि अभी ट्रम्प साहब की रिलीज नहीं हुई है। उनका वो सबसे ज्यादा, वो तो बिफोर 2008 भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, वो कायदे में तो वो सबसे पहले रिलीज होना चाहिए था, लेकिन वो अभी उनके ऑफिशियली वो रिलीज उसको नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई ये कहे कि एप्स्टीन फाइल के बदले डील हुई है, मैं नहीं मानती हूँ। ये डील तो अडानी के बदले हुई है अभी, क्योंकि अडानी के जरिए मोदी जी का बहुत बड़ी जान फंस सकते हैं। अगर अडानी फंस जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं या कन्विक्ट हो जाते हैं, तो मोदी जी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, विदेश में तो छोड़िए देश में नहीं रहेंगे। जो बहुत बड़ी फौज है अंधभक्तों की और जो इनके समर्थकों की, उनको वो तो आसमान से नीचे गिरेंगे, मर जाएंगे कई लोग तो हार्ट फेल होने से कि ये क्या हुआ, हमारा भगवान क्या करता था। तो अडानी जी के बदले तो ये डील हुई है। अभी एप्स्टीन के बदले क्या होगा, यू नेवर नो, कोई किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन अगर एक बात बोले
मोदी बोले या उनकी सरकार के मंत्री कुछ तो अपना स्टेटमेंट दे, अपना स्टैंड तो बताएं कि भाई हम कंडेम करते हैं इस तरह के व्यक्तित्व को, और जो लोग इनके संपर्क में हमारे देश से आए हैं, हमारी सरकार से संबंधित आए हैं या नॉन स्टेट एक्टर भी आए हैं, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, कंडेम करते हैं उनको। इस तरह का कोई नहीं। उससे तो ये लगता है कि उल्टे शायद आप अप्रूव करते हैं एप्स्टीन को और एप्स्टीन जैसे लोगों को, हो सकता है, और एप्स्टीन जैसे कई लोगों के संपर्क में हो हमारी सरकार। हाउ डू यू नो? क्योंकि ये तो एप्स्टीन फाइल्स, हाँ नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए मीनू जी, उसके बाद क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स खुल रही है तो इसलिए आपको पता चल रहा है। और मोदी जी की जैसी सीक्रेसी रहती है, हर बात में सीक्रेसी रहती है, तो उसमें आपको ये तो कोई बाद में ही कोई किसी ब्यूरोक्रेट की आत्मा जगेगी तो वो पूरा हो सकता है कोई डिस्क्लोज कर दे, जैसे नरावणे साहब ने किया है अभी। जी